स्वागत है आपका टेक डूड्स में और विनवर्ड के इस ट्यूटोरियल में भी, जिसमें मैं आपको माइक्रोसॉफ्ट वर्ड से रिलेटेड चीज़ें बताऊंगा। और इसको जानने के लिए आपको सबसे पहले अपने सर्च बार में लिखना होगा वर्ड। मैं अब आपको तरीके बता रहा हूँ कि आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को कैसे खोल सकते हैं। या तो आप सर्च बार में माइक्रोसॉफ्ट वर्ड या फिर सिंपल वर्ड लिख सकते हैं। आपको यहाँ पे एप्लीकेशन दिख जाएगी, वहाँ से आप खोल सकते हैं। वरना आपको कुछ नहीं करना, विंडो R से रन कमांड खोलनी है और यहाँ पर कीवर्ड लिखना है जिसका नाम है विनवर्ड। ये लिखने के बाद आपको एंटर कर देना। तो अब ये लोड हो रहा है और फिर उसके बाद ये खुल जाएगा और फिर आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में वर्ड प्रोसेसिंग के काम कर सकते हैं। तो ये है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का इंटरफेस, जिसमें मैं आपको आज फेमिलराइज कराऊंगा इसके इंटरफेस से। इसमें सबसे ऊपर जो आपको दिख रहा है ये है टाइटल बार। टाइटल बार इसलिए कहते हैं इसे क्योंकि यहाँ के सेंटर में एक टाइटल होता है, टाइटल लिखा हुआ होता है। ये जो डॉक्यूमेंट 1 आपको दिख रहा है ये इस डॉक्यूमेंट का नाम है, यानी जिस पर अभी मैं करंटली काम कर रहा हूँ इस पेज पे। और मैं जितने भी पेज लेने वाला हूँ उसका वो कंबाइंडली कहे जाएंगे डॉक्यूमेंट। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की फाइल्स जितनी भी होती हैं उन्हें हम डॉक्यूमेंट कहते हैं। और मैंने पहला ही डॉक्यूमेंट खोला है इसलिए ये डॉक्यूमेंट 1 है। और यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड सॉफ्टवेयर का नाम आ रहा है। और यहाँ पर ये क्विक एक्सेस टूल बार होता है हमारा छोटा सा। इसमें हम वो सारी चीज़ें ऐड कर लेते हैं जो हम मोस्टली यूज़ करते हैं जिन्हें हम, जैसे फॉर एग्जांपल मैं ओपन का ज़्यादा यूज़ करता हूँ। ओपन का मतलब है मैं फाइल मैनेजर से कोई चीज़ यहाँ पर इंपोर्ट कराना चाहता हूँ, तो उस चीज़ का अगर मैं ज़्यादा यूज़ करता हूँ तो वो मैं यहाँ पर ऐड कर सकता हूँ। बेसिकली सॉफ्ट मतलब बोल सकते हैं कि ये शॉर्टकट है, शॉर्टकट को ऐड करता है ये हमारा। और यहाँ पर मैं बहुत सारे तरह के शॉर्टकट्स ऐड कर सकता हूँ। और अगर यहाँ पर वो चीज़ नहीं है तो मैं मोर कमांड्स में जाके यहाँ पर बनी हुई चीज़ों को भी ऐड कर सकता हूँ। जैसे यहाँ वहाँ पर कॉपी या कट नहीं था तो मैं कॉपी भी यहाँ पर ऐड कर सकता हूँ, ठीक है। तो इससे हम ये कर सकते हैं। तो आपको जैसे मान लीजिए आपको कॉपी यहाँ पर लेकर आना है तो आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, यहाँ पर कॉपी आ जाएगा और फिर उसको ओके कर सकते हैं। तो जिससे आप यहाँ पे कॉपी भी अपने क्विक एक्सेस टूल बार में ऐड कर सकते हैं। तो ये हमारा क्विक एक्सेस टूल बार होता है। और ये हमारा बोल सकते हैं कि कंट्रोल बटन्स होते हैं। ये साइड में, ये सबसे लास्ट वाला क्लोज कर देगा इसे। अगर आप कोई काम कर रहे हैं तो वो आपसे पूछेगा कि क्या आप उसे सेव करना चाहते हैं या नहीं, तो ये क्लोज करने के लिए होता है सिंपली ये एक्स का निशान जो होता है। और ये रिस्टोर डाउन होता है। जैसे ही मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो ये जो विंडो जिस पर हम काम कर रहे थे वो रिस्टोर्ड हो जाती है, यानी छोटी हो जाती है थोड़ी। तो इसको हम अपने हिसाब से इसे छोटा या बड़ा करके दूसरी एप्लीकेशंस के साथ भी इसे यूज़ कर सकते हैं या फिर इस पे भी काम कर सकता हूँ। तो मैं इस पे दोबारा क्लिक करूँगा इसी वाले पे तो ये मैक्सिमाइज हो जाएगा, यानी बड़ा हो जाएगा। और ये मिनिमाइज के लिए होता है। जैसे मैं इस पे क्लिक करूँगा तो ये मेरे टास्क बार में नीचे छुप जाएगा, मिनिमाइज हो जाएगा और मैं दूसरे किसी सॉफ्टवेयर पे स्विच कर सकता हूँ। तो ये मिनिमाइज का काम होता है। अगर उसके ऊपर फिर से जाना है, यानी हमें माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में फिर से जाना है तो हम फिर से इस पर क्लिक कर सकते हैं। तो ये टाइटल बार में हमारा होता है। और ये जो पूरा आपको दिख रहा है ये रिबन होता है हमारा। क्या होता है? रिबन। और इस रिबन के अंदर ही हमारे कई सारे टैब्स होते हैं। इन टैब्स के बारे में मैं आपको बताने वाला हूँ। इनके अंदर ये जो छोटे छोटे आइकन्स दिख रहे हैं आपको, टूल्स, ये सारे आपके टूल्स हैं। और इसमें हर टूल का अलग अलग काम है और जिसे हम जानेंगे। और ये टूल्स जिस मेन्यू के अंदर हैं उनके मेन्यूज के नाम भी नीचे लिखे हुए हैं। देखिए ये पैराग्राफ मेन्यू के टूल्स हैं, ये सारे पैराग्राफ से रिलेटेड चीज़ें करने वाले हैं। और ये फ़ॉन्ट से रिलेटेड टूल्स हैं, फ़ॉन्ट मेन्यू से रिलेटेड। तो हर टैब्स के अंदर अलग अलग मेन्यूज होंगे, देख सकते हैं, पेज, बैकग्राउंड, पैराग्राफ, रेंज, ठीक है। तो हर टैब के अंदर अलग अलग वो होंगे मेन्यूज। और यहाँ पर साइड में आप देख सकते हैं ये फाइल भी एक तरह का टैब ही है। हम इससे रिलेटेड चीज़ें भी करेंगे। हम स्टार्ट करेंगे फाइल टैब से और जिसमें कि ये सारे ऑप्शंस को हम करने वाले हैं।
और फिर हम धीरे धीरे जाएंगे व्यू टैब तक, और फिर उससे रिलेटेड सारे जितने भी टूल्स हैं हमारे उन सभी को कवर करेंगे। तो ये फर्स्ट ट्यूटोरियल है, मतलब इसमें मैं आपको सिर्फ इंट्रो दूंगा माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का, यानी इसके सिर्फ इंटरफेस का इंट्रो होगा। ये सारे टूल्स के बारे में हम फर्दर वीडियोस में जानने वाले हैं। और ये जो दिख रहा है ये आपको स्क्रॉल करने के लिए होता है, इससे हम पेज के नीचे जा सकते हैं। ठीक है, ये हमारा रूलर होता है। इस रूलर में हमारे ये जो ब्लैक इंडेंटेशंस हैं, ये जो रूलर है ये इंडेंट मतलब जो भी हम कंटेंट लिखेंगे उसको, उसकी पोजीशंस को देखते हैं। ठीक है, उसको हम मूव करा सकते हैं। ये हमारा जो भी पैराग्राफ हमने लिखा है, जैसे मान लीजिए मैंने कुछ लिखा, तो अब मैं अगर इसे यहाँ कर देता हूँ, अब अगर मैंने इसे यहाँ कर दिया तो जो मैंने चीज़ लिखी है वो भी वहाँ चली जाएगी। तो ये सिंपली इसके लिए होता है। और ये जो आपको यहाँ तक मार्जिन दिख रहा है, ये जो ब्लैक में दिख रहा है, ये इतना जो दिख रहा है, ये मार्जिन के लिए पहले से रिजर्व हो चुका है। ठीक है, हम इधर कर नहीं सकते क्योंकि ये ऑलरेडी मार्जिन पे पहुँच जाएगा। इसके लिए हमें पेज लेआउट में जाके मार्जिन को छोटा करना पड़ता है, वो आगे देखेंगे। ठीक है, तो ये साइड में भी साइड रूलर है। ठीक है, वर्टिकल रूलर बोलते हैं इसे, और ये हॉरिजॉन्टल रूलर है। ठीक है, ये हॉरिजॉन्टली डेटा को देखने के काम आता है और ये वर्टिकली डेटा को देखने के काम आता है। तो इससे हम देख सकते हैं कि भाई हमारे पेज में क्या है, और सिंपली यही था। और यहाँ पर साइड में आपको ये पेज नंबर दिख रहा है कि आप कौन से पेज नंबर पे, अगर हमने जितने भी पेज नंबर ले रखे होंगे तो वो यहाँ पे दिखा देगा। और वर्ड्स में वर्ड आ जाएंगे कि कितने मैंने वर्ड्स लिखे हैं, और यहाँ पर लैंग्वेज दिखा रहा है कि कौन सी लैंग्वेज अभी हमने लिख रखी है। साइड में ये मैक्सिमाइज करने के लिए होता है, जितना आप मैक्सिमाइज करना चाहते हैं वो यहाँ से मैक्सिमाइज कर सकते हैं ये पेज के कंटेंट को, और छोटा करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं मिनिमाइज के लिए। सेंटर में 100% होता है जो कि बाय डिफॉल्ट साइज होता है इसका। और ये बाकी हमारे लेआउट्स होते हैं जिनके बारे में आप आगे पढ़ेंगे पेज लेआउट ऑप्शंस में, और ये भी सारे हमारे लेआउट्स होते हैं, ये भी आप आगे पढ़ने वाले हैं। व्यू या व्यू में देखते हैं, शायद ये व्यू में ही हो। हाँ, ये सारे ये डॉक्यूमेंट व्यूज भी बोल सकते हैं, लेआउट्स भी बोल सकते हैं। तो ये हमारे लेआउट्स हैं, ये सब यहाँ पर इनके शॉर्टकट बने हुए हैं। ये आप आगे की वीडियो में जानने वाले हैं जब आप आगे पहुँच जाएंगे। तो ये था, बोल सकते हैं कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का इंट्रो। और इसमें अगर आप कोई भी चीज़ समझ में नहीं आए तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, और माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को और सीखने के लिए आप फर्दर वीडियोस देख सकते हैं। थैंक यू।